सिद्धार्थनगर जिले के पथरा थाना क्षेत्र में दो बच्चों के साथ की जा रही अमानवीयता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों बच्चों को पेट्रोल का इंजेक्शन, पेशाब और मिर्चा खिलाया जा रहा है। बच्चों के साथ अनैतिक कार्य किया जा रहा है। दबंगों को कानून का डर दिखाई नहीं दे रहा है और बच्चे के गोदा द्वार में मिर्चा लगाया जा रहा है। वायरल वीडियो कल का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो पथरा थाना क्षेत्र के कोनकटी चौराहे पर स्थित एक मुर्गी फार्म की बताई जा रही है। घटना एसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल ने घटना का संज्ञान लिया है। मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया। वायरल वीडियो पर एएसपी सिद्धार्थ ने बताया, इस मामले में अभी तक 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एचएनएन इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। निकाल दे, दीपक निकाल दे। आज थाना पथरा बाजार में सोशल मीडिया के माध्यम से दो नाबालिग बच्चों के साथ कुछ आपत्तिजनक कृत्य का एक वीडियो संज्ञान में आया था। पुलिस द्वारा तत्काल उक्त वीडियो का संज्ञान में लेते हुए गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त गण में 6 को हिरासत में लिया गया है। समस्त वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। निकाल दे, दीपक निकाल दे। हैवानियत की ऐसी तस्वीर मन को, दिमाग को, दिल को, सबको विचलित कर देने वाली तस्वीर। ये तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते और शायद इस तस्वीर को देखने के बाद आप रोने लगेंगे। आपका दिल जो है वो पसीज जाएगा। आप क्रोध से जाग जाएंगे। आपके अंदर गुस्सा आ जाएगा ऐसे लोगों के ऊपर जो दो नाबालिगों के साथ इस तरह की हैवानियत करते हैं। गलती क्या थी उन बच्चों की? चोरी किया था, पकड़ लिया था आपने, 2 थप्पड़ भी मार दिया आपने। आप उन्हें पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। ऐसी जगह नाबालिग बच्चों को मिर्ची लगाई गई कि हम अपने मुंह से भी बयान नहीं कर सकते हैं। बच्चों को पेशाब पिलाया गया। आप सोचिए, बच्चों को पेशाब पिलाया गया, बच्चों को मिर्ची खिलाई गई और बताया जा रहा है केवल चोरी के शक में पकड़ा गया। 2000 रुपए के चोरी के शक में। क्या 2000 रुपए किसी की जान की कीमत से ज्यादा है? ठीक है, यह गलत है, चोरी करना गलत है और नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लिए कानून है। अब देखिए, इस पर कई सवाल उठते हैं। 2000 रुपए के चोरी के चलते नाबालिगों के साथ इतना घिनौना काम किया गया बच्चों के साथ कि ना हम वो बोल सकते हैं, ना वो हम दिखा सकते हैं आपको। अब सवाल ये है कि ये जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने इतना गंदा काम किया है, इतना घिनौना हैवानियत वाला काम किया है कि हैवानियत भी शर्मसार हो जाए, उनके साथ क्या काम करना चाहिए? उनको किस तरह की सजा देनी चाहिए? 2000 रुपए की चोरी के लिए अगर बच्चों को इस तरह की सजा दी गई तो इनको किस तरह की सजा देनी चाहिए? समाज कहां है हमारा? आज समाज किस ओर जा रहा है? ये हमें देखना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। जिस चीज को हम आराम से, तसल्ली से समझाकर या फिर पुलिस का सहारा लेकर जिस काम को कर सकते हैं, अगर हम खुद कानून को अपने हाथ में लेंगे, वो भी इस तरह से हाथ में लेंगे कि हैवानियत की सारी हदें पार कर देंगे, तो आप सोचिए कि राक्षसों और इनमें क्या फर्क है। ये वो राक्षस हैं जो इस समाज में खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और ये कुछ भी कर सकते थे। जो इन्होंने काम किया है, ये कुछ भी कर सकते थे। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कल की है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। फिलहाल पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। नाबालिगों के साथ कई ऐसे थे जो नाबालिग थे, कई ऐसे थे जो बालिग थे, उनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन क्या अब यहाँ पर यह है कि उनको हिरासत में लिया गया, उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, लेकिन क्या ये सुधर जाएंगे? इनकी सोच
इनकी हैवानियत सुधर जाएगी? बच्चे चिल्लाते रहे, बच्चे तड़पते रहे, वो अपनी जान की भीख मांगते रहे कि बख्श दो मुझे, बख्श दो। लेकिन इन हैवानों का दिल नहीं पसीजा। अब आप सोचिए, ये तस्वीर जब हमने देखी तो हम लोग सिहर उठे, हम लोग इस तस्वीर को देख नहीं पा रहे। और वास्तव मानिए कि जब ये तस्वीर सामने आ रही है तो आंखें बंद हो जा रही हैं। ऐसी तस्वीर है। बच्चों के साथ जिस तरह से घिनौना काम किया गया है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जो समाज में आज भी ऐसे लोग हैं, क्या शिक्षा इनके माँ बाप ने दी है, क्या संस्कार है इनके? बताइए, गुप्तांगों में मिर्चा डाल दिया गया, मिर्चा बच्चों को खिलाया गया, पेशाब पिलाई गई, ऐसी हैवानियत। अब यहां पर सरकार कहती है कि भाई सुधर जाओ बदमाशों, दबंगों, वरना सरकार छोड़ेगी नहीं। लेकिन ये दबंग, ये बदमाश मानने वाले हैं? ये हैवान मानने वाले हैं? हमारे साथ दुर्गेश कुमार, हमारे संवाददाता, लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, वायरल हो रही है वीडियो। फिलहाल उस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं, और ऐसी हैवानियत कि हैवानियत भी एक बार को शर्मसार हो जाए। आखिर मामला क्या था? उन बच्चों को किस बात की सजा दी गई, और ये होते कौन है सजा देने वाले? जी, एकदम बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन ये वीडियो जब से कल से वायरल हुई है, इस वीडियो को देखने के बाद कहीं न कहीं अंतरात्मा एक बार खुद को झकझोर देती है कि हैवानियत और इस तरह से जो कारनामा देखने को मिला, ये काफ़ी शर्मनाक है। लेकिन जो तथ्य निकल कर आए, जो भी तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उसमें यही निकल के आया कि ये जो 2 लड़के थे, एक का नाम जो 10 वर्ष का, जो दूसरा 16 वर्ष का था, पथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गैजहवा और तुर्कौले तिवारी के ये दोनों लड़के थे। ये जो असल चिकन साहब या जो दुर्गेश, हम आपको रोकना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि हम कोर्ट की और पत्रकारिता की मर्यादा बनाए रखें, और हम बच्चों का नाम उजागर नहीं करेंगे, तो कृपया नाम मत बताइएगा, उसके आगे अपनी बात को पूरी करें। ये चिकन शॉप में ऐसा सुनने में आया कि ये मुर्गी या वहाँ पे कुछ चोरी के नजदीक से गए हुए थे, जहाँ पर इन्हें पकड़कर उनके साथ ये कृत्य किया गया। दुर्गेश, इनको पकड़ा गया, ये चोरी के मकसद से गए थे। मान लीजिए चोरी करने गए थे, मान लीजिए चोरी भी कर लिया था इन्होंने, ठीक है, 2000 रुपए की चोरी कर ली थी, तो चोरी की सजा कौन देगा? पुलिस देगी ना। इनको पुलिस को बुलाना चाहिए, इन नाबालिग बच्चों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ये कौन होते हैं सजा देने वाला? सवाल ये है, इन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कैसे कर दी? ये कौन है जो खुले सांड की तरह ये समाज को गंदा कर रहे हैं? और ये लोग जो है राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्हें हैवान भी नहीं कहेंगे, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, लोग राक्षस। जहां तक ये जानकारी निकल के आई कि ये जो 2 बच्चे थे, ये शायद ऐसा सुनने में आया है कि कुछ दिमाग से भी ये कुछ थोड़ा सा मंद बुद्धि के थे, और ये भी सुनने में आया कि ये पैसा चुराने नहीं, जो मुर्गी फार्म था, ये मुर्गी या मुर्गा वहां पे चुराने के उद्देश्य से गए थे। हालांकि अपने इसके बाद भी इनके साथ ये किया गया। हालांकि नया दंड देने का अधिकार पुलिस के पास है, लेकिन ये जो घटनाएं कल हुई, इस बारे में कुछ भी कह पाना एक बार काफी शर्मनाक है। और जो शब्द है, वो शब्द मेरे पास आ नहीं रहे मेरे शब्दकोश में, जो मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिलहाल पुलिस ने
8 लोगों के जो तहरीर मिली, 8 लोगों के नाम से मुकदमा दर्ज किया, 6 को इन्होंने गिरफ्त में लिया है और 2 की तलाशी जारी है। दुर्गेश, आपने बड़ी बात बताई कि ये मंद बुद्धि के थे, मतलब इनके पास उतना दिमाग नहीं था, बच्चे थे। आपने बताया कि एक 16 साल का, एक 10 साल का बच्चा था, गए मुर्गी चुराने के मकसद से गए थे। मैं जब तस्वीर सामने आ रही है दुर्गेश तो मेरी आंखें बंद हो जा रही हैं, और मतलब वो तस्वीर जो है हम लोगों ने ब्लर कराई, हम दर्शकों को दिखा नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जब वो तस्वीर हम नहीं देख सकते हैं तो आप सोचिए कि जिनके साथ ये कृत्य हुआ है, ये घटना हुई है, वो बच्चे कैसे झेल रहे थे। और वो बेचारे मंदबुद्धि, वो गए वहां पर मुर्गा चुराने गए थे, पैसा भी नहीं। अरे ठीक है भाई, कोई गरीब है, गया बच्चे था। हैं सर। जी जी। हमारे साथ एसओ जुड़ चुके हैं, बलजीत रावत हैं, बलजीत राव हैं पथरा बाजार के। बलजीत राव जी, स्वागत है एचएन में आपका। लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है दुर्गेश, हम यही बात कर रहे थे कि वो तस्वीर हम दिखा नहीं पा रहे, हम खुद देख नहीं पा रहे, और जब ब्लर चल रही है तब भी नहीं देख पा रहे हैं। अब आप सोचिए जिनके ऊपर ये घटना घटित हुई है, उनका क्या हाल होगा। इस समय बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चों की क्या हाल है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं दुर्गेश। हमने देखिए एचएन की टीम कोशिश की थी कि वहां तक जाया जाए और वो चीजें लाई जाए, लेकिन उस गांव में जाने के बाद स्थिति ऐसी लगी कि वहां पर जाने से मामले और भी वो आ सकते हैं। हालांकि परिवार थोड़ा सा सदमे में भी है। हम वहां तक जाए और वहां तक जाकर भी उन चीजों को दिखा न पाए, क्योंकि बच्चे हैं और ऐसा कहा जाता है कि बच्चे जो है बंदर का स्वरूप होते हैं। तो वो चीजें हम दिखा नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे, जो भीड़ थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं करें। और जो जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, हालांकि वहाँ की जो फुटेज थी वो हमने ले ली है। सब मिला जुला के देखा जाए कि ये वीडियो सामने आने के बाद मेरे पास खुद की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसे न्यूज के माध्यम से आगे तक ला पाऊं, क्योंकि उस वीडियो में जो बच्चे चिल्ला रहे थे वो अंतरात्मा को एक तरह से आपके ये झकझोर के रख दे रही थी। और इस तरह की जो अमानवीयता जो ये हरकत की गई है, यकीन मानिए कि इस पर कुछ कह पाना मेरे लिए काफी दिक्कत। शब्द नहीं है दुर्गेश, हमारे पास भी शब्द नहीं है। हम किन शब्दों से उन हैवानों को बुलाएं, हमारे पास भी शब्द नहीं है। हम क्या कहें इस तस्वीर को देखने के बाद। आज समझ में नहीं आता दुर्गेश, ये समाज की सोच चला गया कि हम अगर छोटे बच्चे हैं, गलती हुई है, ठीक है, गलती अगर हुई है, मंदबुद्धि है, बेचारे आए थे, चुराने आए थे, आपको पता चलता है, आप उन्हें मार के 2 थप्पड़ मार कर उन्हें भी कहते जाओ, ठीक है, वो चले जाते। लेकिन ये कौन सी सजा देने की हुई कि आप उनके ऐसी जगह पर मिर्ची लगा दिए, हम बोल नहीं सकते हैं। आपने उनको पेशाब पिला दिया, आपने उनको मिर्च खिला दी। दुर्गेश, ये सजा सिर्फ इसलिए दी गई कि वो मुर्गी चुराने आए थे, इसलिए दी गई। अब जिन्होंने ये कृत्य किया है उन्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए दुर्गेश। अब देखिए, सजा इतने बड़े जो ये अमानवीयता हुई है, इतनी बड़ा जो कुकर्म हुआ है, इतना बड़ा जो इन्होंने घिनौना अपराध किया है, इस पर जो सजा बनती, ये तो हमारे जो योगी मुख्यमंत्री जी हैं ये तय करें, या तो यहाँ की पुलिस तय करे, जिससे आने वाले भविष्य में कोई भी इसके बारे में सोचे तो उसकी रूहें कांप जाए। अक्सर देखा जाता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी किसी भी अपराध के लिए एक बड़ी सजा करते हैं, और निश्चित ही हमारा प्रदेश इस बात को जानता है कि हमारे मुख्यमंत्री किसी भी अपराधी को माफ नहीं करते हैं। तो ये इतनी बड़ी जो अपराध हुई है, जरूर मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान लेंगे और इस पर जरूर कुछ न कुछ अपनी दंडात्मक कार्रवाई जरूर करेंगे, जिससे इस वीडियो के आने के बाद पूरा जिला ये टकटके लगाए, मुख्यमंत्री के आदेश की तरफ जरूर बैठा हुआ है कि इस पर हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है क्या सजा देंगे, जिससे आने वाली कई पीढ़ियां इसके लिए सोचे भी तो उसकी रूहें कांपे और करने को तो दूर रहे। जी। कहते हैं दुर्गेश, कहते हैं कि जो
खासकर जो आदमी के सब, मतलब औरतें तो रो देती हैं, लेकिन जो आदमी होते हैं उनके आंखों में आंसू बहुत जल्दी नहीं आते। लेकिन इन तस्वीरों को देख कर ना दुर्गेश, किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएगा। आज हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर आज 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 दिल बड़ा दुखी है। इन बच्चों के साथ ये जो घटना हुई है ना, ये कहीं ना कहीं पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर देती है कि भाई आज एकदम अगर आज ऐसे से समाज पहले में लोग हैं और ऐसे समाज में लोग हैं और वो लोग अगर जेल में नहीं है तो ये समाज किस ओर जाएगा दुर्गेश? जी, इससे पहले भी कई बार मैं कई समस्याओं को लेकर लाइव बताया, लेकिन आज जब इस समस्या को लेकर जब मुझे आया था तो मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं किस रूप से उस पूरी खबर को सबके सामने ला पाऊंगा, क्योंकि कोई शब्द नहीं है मेरे पास जो ये वायरल वीडियो के माध्यम से ये अपराध सबके सामने आ रहा है। अच्छा दुर्गेश, ये चिकन शॉप बताई जा रही थी कि ये जी। चिकन शॉप थी, तो ऐसे में चिकन शॉप पर भी कोई कार्रवाई की गई है? उसको सील किया गया है? अभी हम वहां पर गए हुए थे तो वहां पर मैं देखा कि ताला बंद था और सील जैसी कोई वहां पे चीजें दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि जब पुलिस उसको सील करती है तो ताले पर एक नियम होता है कि कपड़े से बांधना और उसको पैक करना, ऐसा कुछ नहीं दिखा, एक सिंपल ही ताला लटक रहा था। नहीं तो क्या पुलिस इस जो चिकन शॉप है उसे सील करेगी? क्या पुलिस की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी या तो सिर्फ गिरफ्तारी तक ही सीमित रहेगा मामला? अब इस संबंध में मैं कुछ भी, क्योंकि मैंने जो संपर्क साधा उसमें यही पता चला कि पुलिस जो है तो अन्य के दबिश के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और जो 6 लोग की गिरफ्तारी है उसके आगे प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए पुलिस है। अब आगे की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं कोई भी इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। हाँ। अच्छा दुर्गेश, एक चीज और है कि क्या नाम है, ये चिकन शॉप पर पूरी घटना हुई थी, इस वक्त बच्चों की हालत क्या है, मनोदशा क्या है बच्चों की? मैं वहां जाकर उनकी जायजा स्थिति लेने का प्रयास किया, लेकिन जो परिजन थे, जो परिवार के लोग थे, वो बच्चों को सामने आने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि आप हमारी स्थिति पर हमको छोड़ दें और हम कुछ भी कहना सुनना नहीं चाहते। ठीक है, राघवेंद्र फिलहाल प्रताप जो सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुर्गेश, पूर्व बीजेपी के विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह जी। स्वागत है एचएन में आपका। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है कि जिसे हम लोग ना हम बता सकते हैं, दिखाने के लिए हम बस चला रहे हैं ब्लर करके। बच्चों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार, वो भी योगी राज में। सर ये कैसे चलेगा सर? ये कैसे लोग हैं, ऐसे दबंग किस्म के लोग जो डर नहीं रहे हैं, जिनको डर नहीं है कि अगर वीडियो वायरल हो गई तो हमारे साथ क्या होगा? देखिए, योगी राज की ही देन है कि 6 घंटे के अंदर सारे आरोपित गिरफ्तार कर लिए, ज्यादा आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए। 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, 2 आरोपी फरार हैं। अब रात की बात मुझे नहीं मालूम है कि गिरफ्तारी हुई कि नहीं, लेकिन कल 6 आरोपी पुलिस पहुंच गई, एडिशनल एसपी पहुंच गए और इसको योगी जी का ही भय है कि कार्रवाई हुई है। तो ये उनकी मानसिकता का जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से संदेश मिलता है, उसी तरह का कृत्य इन्होंने जो कल किया खरकट्टी चौराहे पे, वो निंदनीय है। लेकिन क्या नाम है, अगर दूसरे किसी की सरकार होती तो तुष्टीकरण सोचा जाता, जैसे अन्य जगहों पे होता रहा है। लेकिन यहाँ न कोई तुष्टीकरण है, यहाँ न्याय दिलाने के नाम पर ही कल कार्रवाई हुई और बिना किसी दबाव में कार्रवाई हुई। राघवेंद्र जी, लेकिन ऐसे समाज में ऐसे सोच के लोग अगर घूमेंगे तो ये तो समाज के लिए खतरा है। और सबसे बड़ी बात ये, इनके अंदर डर नहीं था। वो पेशाब पिला रहे थे, मिर्चा खिला रहे थे, गुप्तांग में मिर्ची डाल रहे थे। ये लोग हैवानियत की सारी हदें ये लोग पार कर रहे थे। देखिए, इनकी हैवानियत तो पूरी दुनिया में चर्चा है। ये जहां मौका पाते हैं वहां अपने हैवानियत का कर्म करने से बाज नहीं आते। और इन्होंने प्रयास किया, हालांकि उसमें काफी कम उम्र के लड़के थे, कम उम्र के ही लोग थे, लेकिन मानसिकता जो है वो मानसिकता खराब होने के नाते ये घटना घटी है। और इनको खुला छूट दे दिया जाए तो ये तो एक रेयर घटना है। योगी जी का डर है, नहीं तो ये तो हर जगह पे ये घटना करेंगे। कहते हैं हमारा कुरान कहता है कि बलात्कार करो तो लिंग काट दिया जाए,
चोरी करो तो हाथ काट दिया जाए, भला करो तो आंख निकाल दिया जाए, तो वो करो तो ये कर दिया जाए। लेकिन ऐसी घटनाओं में अगर कह दिया जाए कि नहीं अगर ये मुसलमान है तो उनके साथ कुछ ना किया जाए, इनकी मानसिकता ये भी रहती है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को, और जो तुरंत कार्रवाई हुई और 6 लोगों की गिरफ्तारी। राघवेंद्र प्रताप जी, देखिए सवाल ये है ना कि अब ये लोग क्या है, इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर कुछ दिन बाद ये बेल पर बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब ये इन्होंने सिर्फ मुर्गी चुराने गए थे, विक्षिप्त दिमाग के बच्चे हैं और मुर्गी चुराने गए थे, और इन्होंने जब ये कृत्य किया सिर्फ मुर्गी चुराने को लेकर, तो ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी दंड मिलना चाहिए कि ये डरे, इनके दिमाग में आए कि हम कुछ भी गलत करेंगे तो अब ये हमारे साथ होगा। ऐसा भी कानून में व्यवस्था होनी चाहिए। राघवेंद्र जैसे ही हमें जानकारी हुई जी, हमने तुरंत ऊपर बात किया और तुरंत वहाँ से एडिशनल एसपी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने स्वयं अपने बैठ करके सारी कार्रवाई कराया। तो इसलिए जो अगर अच्छा काम हो जाता है, कार्रवाई तुरंत हो जाती है। पहले के जमाना अब नहीं है कि न्याय दिलाने के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ता था। यहाँ कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, कोई दबाव नहीं बनाना पड़ा, थाने पे जाना नहीं पड़ा। क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं गए कि कार्रवाई में यह ना कोई कहे कि ये पार्टी लेवल के नाते और मुस्लिम होने के नाते ये हुआ। प्रशासन ने, पुलिस ने बिल्कुल ईमानदारी से कल कार्रवाई किया, इसके लिए पुलिस को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। राघवेंद्र जी, आप पूर्व विधायक भी रहे उधर के, तो आपने बच्चों का हाल चाल जाना, बच्चों की स्थिति, मनोदशा इस वक्त क्या? वैसे भी वो विकसित दिमाग के थे, थोड़ा सा बताते हैं लोग गड़बड़ है। क्योंकि कल जो स्थिति थी तो मुझे कहा गया कि अभी बात करने लायक नहीं है और हम 2-1 दिन बाद जब होगा तभी जाएंगे। मैं वहाँ तक गया भी था जी, लेकिन चूंकि बहुत भीड़ थी और अपराधी थे तो थोड़ा मैं जाता तो एक राजनीतिक वर्चस्व और दबाव दिखाई देता, इसलिए स्वतंत्र रूप से पुलिस काम कर सके। पुलिस से हमारी बात होती रही, पुलिस के कार्रवाई से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। अच्छा राघवेंद्र जी, मतलब आप जाएंगे अब 2-3 दिन के बाद यहाँ पर, आपने जैसा बताया जा रहा है कि माहौल खराब ना हो इसके लिए वहाँ पर बाकायदा पुलिस बल भी लगा दी गई है। हाँ। तो राघवेंद्र भाई, सवाल ये है कि गलती ये लोग करें फिर कहें कि माहौल भी खराब ना हो। अब इसमें माहौल खराब होने वाली कौन सी बात है? गलती की, इतना घिनौना काम किया, ऐसे लोगों को तो इनके समाज के लोगों को ही पकड़वा देना चाहिए और कहना चाहिए भैया पकड़ के लेकर जाओ, इन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दो। आप ये बता दीजिए, इनके वर्ग के लोग जो तथाकथित अल्पसंख्यक है, हम तो तथाकथित ही कहते हैं इसलिए कि ये फर्जी शब्द हो गया अल्पसंख्यक, जो मेरे समझ में तो नहीं आता। ये तथाकथित अल्पसंख्यकों के द्वारा या सीधे कहिए मुसलमानों के द्वारा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अगर कोई अपराध किया जाता है, घृणित से घृणित कार्य किया जाता है, इनका कोई मौलाना, इनका कोई मुल्ला, इनका कोई धर्मगुरु कभी निंदा करते हुए आपने सुना? नहीं सुना होगा। हमारे यहाँ सामान्य व्यक्ति भी निंदा करना शुरू कर देता है। अगर कोई हिंदू समाज का व्यक्ति इस तरीके कृत्य करता है, पूरा समाज खड़ा होता है। ये अंतर है दोनों में, और ये अंतर इनको कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि इनकी बुनियाद ही उसी पर खड़ी है। ठीक है राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं, बजरंग दल के नेता हैं। विशाल सिंह जी, स्वागत है चैन में आपका। विशाल सिंह जी, आपने तो देख ही लिया होगा वायरल वीडियो। वो ऐसा वीडियो है कि देखकर तो गुस्सा भी आए, देखकर रोना भी आ जाए और देखकर एक बार आदमी डर जाए, सिहर जाए। आखिर ऐसे हैवान भी आज की डेट में हैं जो इस तरह की हैवानियत कर रहे हैं। एक विक्षिप्त दिमाग के बच्चों को इस तरह की सजा दी गई, बस मुर्गी चुराने गए थे, अरे पुलिस में पकड़वा देते, उनके साथ ऐसी हैवानियत की गई है। विशाल सिंह जी, विशाल सिंह जी, आपको आवाज आ रही है सर? जी सर, आवाज आ रही है। मैं इस मामले को थोड़ा सा स्पष्ट कर लेता हूँ जी, और मैं फिर इस पे कुछ कहना चाहूंगा। जी 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 जी, पहले मेरा स्पष्टीकरण कुछ हो जाए। मैं अपने ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी सजा बच्चों को दी गई। और गलती क्या थी? गलती ये थी, एक चिकन शॉप थी, वहाँ से वो मुर्गी चुराने गए थे, ऐसा कहा जा रहा है, और उन्हें कुछ लोगों ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है वो भी नाबालिग थे और कुछ बालिग भी हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है।
लेकिन उन उन लोगों ने जिस तरह का घिनौना काम किया है वो कहीं ना कहीं इस समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में कि कानून है, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है आप पकड़िए, कानून के हवाले कीजिए, कानून उसको उचित सज़ा देगा। आप कानून और वो मत बनिए, प्रशासन मत बनिए और ऐसी हैवानियत मत कीजिए, ये समाज को बहुत गर्त में लेकर चला जाएगा। तो हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर कुछ इस तरह की घटना घटित होती है, कोई किसी को भी आप पकड़ते हैं, पुलिस के हवाले कीजिए सर। ऐसे बच्चों को जिस तरह से हैवानियत का शिकार बनाया गया है, ऐसे हैवानियत का शिकार मत बनाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज को एक गंदा करने वाला काम है और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।